बंगाल विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे पास आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक समीकरण भी बदलते नजर आ रहे हैं। नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाना भी लगातार जारी है। इसी क्रम में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के साथ शनिवार को एक कद्दावर नेता का नाम जुड़ गया है। दरअसल बीजेपी के लोकप्रिय और कद्दावर नेता यशवंत सिन्हा ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं यशवंत सिन्हा। आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा वाजपेयी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही एक समय में बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार थे। वहीं टीएमसी की सदस्यता लेने के बाद वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कंधार विमान अपहरण कांड में जुड़ा एक बड़ा खुलासा भी कर डाला। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने खुलासा करते हुए बताया कि इंडियन एयरलाइंस के नेपाल से दिल्ली आने वाली फ्लाइट का अपहरण कर लिया गया था। अपहरण के बाद आतंकी जहाज को अफगानिस्तान के कंधार लेकर चले गए थे। कैबिनेट के सामने कंधार विमान अपहरण कांड की चर्चा हो रही थी। उस दौरान ममता बनर्जी ने खुद को होस्टेस बनाकर भेजने का ऑफर दिया था। ममता बनर्जी ने कहा था कि विमान में मौजूद लोगों की जगह उन्हें सौंप दिया जाए। देश के लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी उसे देने के लिए ममता बनर्जी पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसे नेता पर पश्चिम बंगाल और देश की जनता को विश्वास करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल की जनता आगामी चुनाव में टीएमसी पार्टी का साथ देगी। ममता जी शुरू से ही एक फाइटर रही हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज उसको अगवा कर लिया गया था, अपहरण हो गया था और जो आतंकवादी थे उसको कंधार ले गए थे, तो कैबिनेट में एक दिन चर्चा हो रही थी। तो ममता जी ने ऑफर किया कि वो स्वयं हॉस्टेज बन के जाएंगी वहां पर और शर्त ये होनी चाहिए कि बाकी जो हॉस्टेजेस हैं उनको आतंकवादी छोड़ दें और वो उनके कब्जे में चली जाएंगी और जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो कुर्बानी देंगी देश के लिए। वो प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बंगाल में औसत परिवर्तन होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। वो प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बंगाल में औसत परिवर्तन होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। यशवंत सिन्हा ने टीएमसी का दामन थामा है और इस मौके पर उन्होंने कंधार विमान हाईजैक की कहानी भी बताई। उन्होंने बताया कि कैसे उस मौके पर ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा था कि अगर देश के लिए उनकी कुर्बानी की भी जरूरत पड़े तो उन्हें किसी भी बात से इनकार नहीं है। और हमारे साथ टीएमसी के नेता शिवदासन दासू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवदासन जी, यशवंत सिन्हा का टीएमसी में आना ऐसे मौके पर जब हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक पार्टी कैडर कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी में बड़े बड़े नेता भी टीएमसी के शामिल होते हुए दिखाई देते हैं, तो कद्दावर नेता बीजेपी के रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे यशवंत सिन्हा का आपकी पार्टी में आना कैसे देखते हैं आप? ये हमारा पार्टी ऑल इंडिया लेवल में मजबूत होगा, इसलिए कि यशवंत सिन्हा एक तो एक्सपीरियंस पॉलिटिकल आदमी है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी आदमी था, पॉलिटिकल आदमी भी है। ये छोड़ के आपको केंद्रीय मंत्रिसभा में उसका एक्सपीरियंस था। चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर था, चंद्रशेखर जी उस समय भी वो आपको उसका मंत्रिसभा में था। ये छोड़ के आपको वाजपेयी जैसा कद्दावर नेता का साथ में भी उसका मंत्रिसभा में यही था। तो जा रहे थे एक्सपीरियंस से, जिसका एक्सपीरियंस से ये हम लोग को काम में लगेगा। तो क्या वो इलेक्शन लड़ते हुए भी नजर आएंगे आपकी पार्टी की तरफ से? ये हम बोलने नहीं सकता है, मगर ये हमारा तृणमूल कांग्रेस का संगठन के लिए और तृणमूल कांग्रेस का जो ऑल इंडिया लेवल में जो प्लेटफॉर्म है उसको मजबूत करने के लिए काम आएगा। लेकिन बंगाल से पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे यशवंत सिन्हा का क्या लेना देना? वो तो झारखंड की राजनीति में वो हजारीबाग से सांसद रहे, लेकिन किस तरीके का अनुभव आपको अब उनका यहां पे कारगर साबित होता हुआ नजर आएगा? ऐसे कोई बात नहीं था। यशवंत सिन्हा तो आपको झारखंड देश राजनीतिक में नहीं था, ज्यादा से ज्यादा उसको परिचय आदमी का अंदर आज हिंदुस्तान में है, तो आपको केंद्रीय राजनीति से उसका
प्रचार ज्यादा है, उसका परिचय ज्यादा है। तो क्या लग रहा है कि अब यशवंत सिन्हा के आने के बाद आपकी पार्टी कैडर और मजबूत होता हुआ नजर आएगा? हाँ, तृणमूल कांग्रेस तो मजबूत होकर नजर आएगा ऑल इंडिया लेवल। और जो पार्टी के नेता छोड़कर जा रहे हैं पार्टी को, उनको लेकर नहीं, ये पार्टी नेता छोड़ के किया है उसका बारे में आपको मालूम नहीं है। हम आपको यही समझाना चाहता हूँ, जो ममता दी के हाथ से तैयार हुआ नेता है उसका पहले वो जीरो था। शुभेंदु अधिकारी को ऑलरेडी आपको सीबीआई का इंक्वायरी चल रहा था शारदा कांड में। अब शुभेंदु अधिकारी का ऊपर कितना मामला है, शुभेंदु अधिकारी कितना करप्शन में इन्वॉल्व है। सर ये तो आज आप बोल रहे हैं ना, पहले तो आपने उन्हें मंत्री बनाया था, तब आपको ये बातें नहीं पता थी। तृणमूल कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस छोड़ के नहीं किया है। और शुभेंदु अधिकारी जिस दिन तृणमूल कांग्रेस छोड़ के नंदीग्राम में अमित शाह का मीटिंग में जब ज्वाइन हो रहा था, आपको अच्छा तरीके से मालूम है, शुभेंदु अधिकारी अमित शाह का हाथ से झंडा लेके बोला था हमारा साथ में अमित शाह जी का रिलेशन 2015 से हमारा साथ में उसका रिलेशन है। इसका मतलब वो बीजेपी का साथ में रिलेशन रखे, तृणमूल कांग्रेस में रखे, तृणमूल कांग्रेस का बेनिफिट उठा रहा था। इसलिए तृणमूल कांग्रेस की बात को जान लिया, उसी समय से तृणमूल कांग्रेस उसको साइड करना शुरू किया। लास्ट में उसका कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो भाग गया। उसके बाद भी तो वो ममता बनर्जी सरकार में मंत्री थे ना शिवदासन, इसलिए तो बोल रहा हूँ। तो सब जगह से उसको तो हम लोग तो साइड करके रखा हुआ था। हम लोग तो मालूम था ये बीजेपी का एजेंट होके काम कर रहा हूँ। हम लोग चाहता था ये अपने छोड़े, अगर पार्टी से निकाल देने से तो अलग बात होता है, इसलिए ये अपने छोड़े। हम लोग जानता था ये इलेक्शन समय भागेगा। ठीक है शिवदासन जी, आप लाइन पे बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अर्जुन जी, अब एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी के कैडर को कमजोर करने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है, तो दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा का पार्टी में जाना, टीएमसी में जाना क्या दिखाता है? क्योंकि अब शिवदासन दास तो कह रहे हैं कि हमें उनके अनुभव का अच्छा फायदा मिलने वाला है इस इलेक्शन में। ममता बनर्जी की पार्टी में प्रॉब्लम यही है कि ममता दीदी कुछ कहती हैं, उनके नीचे के नेता कुछ कहते हैं, उसके नीचे के नेता कुछ कहते हैं। ममता बनर्जी बंगाल के बाहर के लोगों को बहिरागत कहती है। मुझे मालूम नहीं जसवंत सिन्हा जी कब भूमिपुत्र हुए, कहाँ उनका जन्म हुआ, कालीघाट में हुआ था न कि रास बिहारी में हुआ था, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन वो बहिरागत नहीं हुए, वो भूमिपुत्र हो गए। और जसवंत सिन्हा जी अब उम्र हो गया, कल तक बोले कि हम किसी राजनीतिक दल में नहीं आएंगे, आज वो राजनीतिक दल में आए। तो देखिए ये ममता बनर्जी और उनके साथ जो लोग जुड़ते हैं तो इसी तरह का उनका चलता है कहानी। तो ये कोई बहुत उससे मतलब बंगाल के लोगों को कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि जसवंत सिन्हा जी तो क्या यशवंत सिन्हा के टीएमसी में जाने से आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा? नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं। जसवंत सिन्हा जी को बंगाल के कौन से लोग जानते हैं कि हमसे नुकसान होने वाला है, हमको नुकसान होने वाला है? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये ममता बनर्जी दिखाना चाहती है कि बहिरागत तो बोलते बोलते अब फंस गई कि बहिरागत तो अब नया से शुरू कर दिया, किसी बहिरागतों को ले आकर खाना पूर्ति करेंगे। 80 साल 85 साल का उम्र हो गया उनका, हमारे जसवंत सिन्हा जी का। तो अब वो बंगाल में आके क्या राजनीति करेंगे मुझे तो पता नहीं। शिवदासन जी जवाब दीजिए। अर्जुन सिंह कह रहे हैं कि बाहरी की बात तो पहले आप करते थे, अब आपने बाहरी की एंट्री करवा दी है। अर्जुन सिंह से ही बोल रहा हूँ, इसलिए से ही बोल रहा हूँ ये अर्जुन सिंह को जन्म दिया था तृणमूल कांग्रेस, ममता दी का बिना अर्जुन सिंह को पश्चिम बंगाल में कोई नहीं चिंता था। ठीक है, अर्जुन सिंह हम एक ही साथ में युवा तृणमूल से उठा है। ठीक है, ये दोनों हम लोग एक ही साथ में युवा तृणमूल से उठा है। बैरकपुर से आपके अर्जुन सिंह अगर पॉलिटिक्स में अर्जुन सिंह को पश्चिम बंगाल में चैलेंज किया था, मुझे हराने के लिए मैंने उसको हरा दिया। क्या बात है? आज ममता बनर्जी को हम लोगों ने ममता बनर्जी बनाया है, ममता बनर्जी ने हमें नहीं बनाया। अगर उस समय हम ये तो बात आपको बोल रहा हूँ, अरे ममता बनर्जी को हम लोगों ने ममता बनर्जी बनाया। एक सेकंड अर्जुन सिंह जी, क्योंकि आप दोनों नेता फोन लाइन पर है तो मैं चाहूंगा कि एक एक करके मैं दोनों के पास आऊँ। शिवदासन दास जी जो बात कह रहे हैं वो आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं अर्जुन सिंह जी के पास वापस जाऊंगा। तो ये अर्जुन सिंह को आज दिनेश त्रिवेदी का साथ में भी करने पड़ता है। अर्जुन सिंह का बात छोड़ दीजिए। नहीं शिवदासन जी, बात तो ये नहीं है ना कि किसने पार्टी को बनाया था, कैसे कौन आया राजनीति में, लेकिन सवाल तो ये है ना कि अब बंगाल में जब ममता बनर्जी ये हुंकार भरती थी कि हमारे सामने कोई नहीं,
जब बात होती थी कि हम पूरी तरीके से हम सेकुलरिज्म के आधार पर चलते हैं, तो आज हम देखते हैं कि ममता बनर्जी जो विपक्ष बीजेपी भी लगातार निशाना साधता है कि आज ममता दीदी मंदिर में जाने को मजबूर हैं, आज ममता बनर्जी माथा टेकने के लिए मजबूर हैं। तो क्या ये बीजेपी की वजह से ये सारी चीजें होने लगी हैं क्या? ये तो ऑब्जेक्शन दे रहा हूं, आप ये बात को विड्रॉ करिए। ममता जी मंदिर में जाने के लिए मजबूर है, ये बात को आप विड्रॉ करिए। आज तृणमूल कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सबको सामने लेके चलता है। ठीक है, हम लोग सभी को समान धारा से हम लोग देखता है। आप यही नहीं है ममता बनर्जी के हम लोग तृणमूल करता है, हम लोग मंदिर नहीं जाता है, हम लोग के राम का पूजा नहीं करता है। आप ये बात क्यों बोल रहे हैं ममता बनर्जी के ऊपर? क्यों आप आंदोलन उठा रहा है? ममता बनर्जी मजबूर हुआ मंदिर जाने के लिए। बोलिए, आपको मालूम है ये दुर्गा पूजा समय में हम लोग प्रत्येक दुर्गा पूजा कमेटी को 50,000 रुपया करके हम लोग दिया था। आपको मालूम है हम लोग सबसे ज्यादा मंदिर से बीजेपी वाला लोग मंदिर से ममता बनर्जी को ये जब समझ में आ गया कि एपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते करते आज मुसलमान भी उनके साथ नहीं रह गए, तब से उनको समझ में आया वो मंदिर जाना शुरू की। नहीं तो हिजाब पहन के अल्लाह अकबर करती थी, अल्लाह करती थी। तो आज उनको भगवत गीता और क्या नाम है चंडी पाठ याद होगी, फूल फाल करती है, चप्पल पहन के चंडी पाठ करती है। तो ममता बनर्जी को अभी भी हिंदू बनने में समय लगेगा। वो नकली हिंदू है ना, असली हिंदू तो है नहीं। ममता जी ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस ममता जी शिवदासन जी अर्जुन सिंह जी जवाब दे रहे हैं। शिवदासन जी अर्जुन सिंह जवाब दे रहे हैं। गलत प्रचार कर रहा है, कुछ बीजेपी का चैनल है। ममता बनर्जी ने हम लोग को नहीं बनाया, हम लोगों ने ममता बनर्जी बनाया। उसका क्रेडिट उन्होंने जरूर लिया। शासन में आने के बाद जो लोग मरे, उनके लिए लड़ाई किए, उनको सबको दरकिनारा कर दिया। यूज एंड थ्रो मतलब हुआ ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी की यही राजनीति से आज ममता बनर्जी का हालत यह है कि अभी जो भाषण दे रहे हैं ना, जो आपके इस चैनल में बैठकर जो बोल रहे हैं ना, कल देखिएगा ये भी भाग जाएंगे। इनका कोई ठीक थोड़े है। बिल्कुल। तो क्या लगता है जो बीजेपी में उनका कद था यशवंत सिन्हा का, अर्जुन सिंह जी, अब उसी कद को लेकर ही वो टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि उम्र की बात हो, फिर चाहे बाकी चीजों की बात हो, कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि किस तरीके से लगातार एक के बाद एक यशवंत सिन्हा को दरकिनार करते रही पार्टी, और जिसके चलते अब वो टीएमसी ज्वाइन करते हुए नजर आए। बीते दिनों से वो लगातार हमलावर भी रहे हैं। इस सवाल का जवाब जरूर ले रहा था, लेकिन वक्त की कमी के चलते मैं आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इस मसले पर चर्चा की, क्योंकि यशवंत सिन्हा जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता रहे, वो अब टीएमसी का दामन थाम चुके हैं, टीएमसी के साथ नजर आएंगे। और जिस तरीके से टीएमसी नेता कहते नजर आए कि उनके अनुभव का लाभ हमें इस इलेक्शन में जरूर मिलेगा।